शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसद, जलन, बुग़्ज़ व इनाद, दुश्मनी, दूसरों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने की नाजायज़ चाहत क्या क्या करवाती है, कैसे कैसे करवाती है, किस किस तरह के नाजायज़ काम करवाती है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बारहा देखा होगा। लेकिन जमहूरियत के बड़े ओहदे पर फायज़ होने के बाद अगर ऐसी बचकाना हरकत, वो भी उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द, अपने ही दूसरे भाई बहन को, अपने ही हम मज़हब लोगों की रोज़ी रोटी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई कदम बढ़ाता है तो उसको आप मुसलमानों में शुमार करेंगे या मुसलमानों से जलन रखने वाले, हसद रखने वाले, बुग़्ज़ व इनाद रखने वाले को किसी तरह से दूसरा नाम देंगे। ये आपके ऊपर है, आप इसका फ़ैसला कीजिएगा। कई एक चीज़ों पर रिसर्च हो चुका है, कई एक चीज़ों पर बात हो चुकी है। कल मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कई एक झूठ बोला। अभी रिसर्च जारी है और इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने जो बोला है उसमें जो पार्लियामेंट में 5 मिनट का भाषण दिया है, पार्लियामेंट के 550 लोगों का कीमती वक्त बर्बाद करते हुए ऐसे झूठ बोले हैं, खुसूसन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जो झूठ बोला है वो खुल करके एक एक करके सामने आता जा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कल अगर हिंदुस्तान की आवाम ये इम्तियाज़ जलील से पूछेगी कि तुमने किस मकसद के तहत ऐसे गलत और मुल्क के बावकार ओहदे को मजरूह किया, तो मेरे ख़्याल से उनको मुंह छुपाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने, इम्तियाज़ जलील ने कहा कि लोग अपनी कंपनी को आगे पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, फ़ोटोशॉप कराते हैं। और हीरा ग्रुप की CEO मोहतरमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को, जो कि अभी अंडर कस्टडी है, जांच पड़ताल के मरहले में उनकी कंपनी है और अदालत से अभी फ़ैसला आना बाकी है। कोई भी एक जनवीन शख्स ऐसे वक्त में जबकि मामला कोर्ट में चल रहा हो, वो भी मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट में मामला चल रहा हो, तो ऐसा कदम कम से कम नहीं उठाता है। अब इम्तियाज़ जलील साहब को लोग देखें कि उनका दिमाग, उनकी ये बचकाना हरकत उनको कहाँ तक ले जाएगी। मैं आप लोगों को उनके एक झूठ का बहुत बेहतरीन खुलासा करना चाहता हूँ, आप लोग देखिए। Get yourself a glass of water and an egg. Get yourself a battery that looks like this. इम्तियाज़ जलील साहब कहते हैं, हर महीने किया कंपनी ने तो 50,000 करोड़ रुपए करीब हीरा से 40% मुनाफा कमाइए। अपने एडवर्टाइजमेंट में फोटोशॉप करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, एक्स मंत्री सुषमा स्वराज जी की फोटो लगाई गई। फोटोशॉप करके दुबई के शेख की फोटो लगाई गई। एडवर्टाइजमेंट में फोटोशॉप करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, एक्स मंत्री सुषमा स्वराज जी की फोटो लगाई गई। फोटोशॉप करके 15,000 रुपये हैदराबाद की हीरा गोल्ड कंपनी 35% से 40% मुनाफा कमा जी की फोटो लगाई गई। एडवर्टाइजमेंट में फोटोशॉप करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, एक्स मंत्री सुषमा स्वराज जी की फोटो लगाई गई। फोटोशॉप करके इम्तियाज़ जलील कहते हैं कि फ़ोटोशॉप करके मोहतरमा सुषमा स्वराज जी का फ़ोटो लगाया गया। ये एक वेबसाइट खोलता हूँ जो ग्रे सुपर इंडिया बुक रिलीज़ नवंबर ऑनेबल EM श्रीमती सुषमा स्वराज जी,
आप लोग देखिए, सुषमा स्वराज जी आई, उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत किया, इससे किसी को इनकार नहीं। सुषमा स्वराज जी ने बुक रिलीजिंग का प्रोग्राम मुनाकिद किया उनके हाथों से, ऑनरेबल सुषमा स्वराज जी ने। अब यहाँ से लगातार आप देखने की कोशिश कीजिए, बुक रिलीज हो रही है, बुक रिलीज हो रही है। देखिए डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा यहाँ पर सफ़ेद बुर्के में देखी जा रही है। रनिंग वीडियो है, हमारा आपका हिंदुस्तान के किसी छोटे मोटे फ़र्द का नहीं, ये दुबई की एक बहुत बड़ी वेबसाइट, बहुत बड़ी कंपनी की ये वेबसाइट है। उसकी वेबसाइट पर डायरेक्ट अभी हमने खोला है, अभी जस्ट मैं डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को आप मोहतरमा डॉक्टर नोहरा शेख सुषमा स्वराज जी ने शिरकत की। विजय जोली भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों बातें तो हकीकत हैं, सुषमा स्वराज जी थीं। सुषमा स्वराज जी के बगल में हैं आपा, यहाँ भी आपा दिखाई दे रही हैं। देखा आप लोगों ने, इंसानियत जब शुरू होती है तो उसी के जस्ट पीछे पीछे शैतानियत भी अपना वजूद पाती है। तो शैतान को ये कतई तौर पर ये मंजूर नहीं होता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात बने और वो अशरफुल मखलूक़ात बनने के बाद अल्लाह ताला का सबसे मुक़र्रब बंदा गर्दाना जाए। वहीं से इब्लीस और शैतान की तारीख़ और इंसानों की तारीख़ जन्म लेती है। वहाँ भी हसद था, यहाँ भी हसद है, वहाँ भी बुग़्ज़ था, शैतानियत और इंसानियत के दरमियान यहाँ भी बुग़्ज़ है, अनाद था, यहाँ भी था, वहाँ भी था। तो लिहाजा आप लोग ख़ुद फ़ैसला करें कि इम्तियाज़ जलील साहब एक मुवक्कर ओहदे पर फ़ायद होने के बावजूद कैसी बातें कर गए।